एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ छवि में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ आंचल के मम्मी पापा के यहाँ छोड़ने। और उसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाएगी, 2-4 दिन रुकेगी, उसके बाद चली जाएगी वो अपने कॉलेज के लिए। तो सारी तैयारियाँ मैंने उसकी कर दी है। ये आंचल का सामान है, सब पैकिंग हो गई है। बस कुछ थोड़ा बहुत सामान बाहर है। आंचल नहा रही है, आ जाए तो फिर रेडी हो जाए तो हम लोग निकलेंगे फिर। इस तरह से रोता नहीं है वो किसी को जाते हुए देख के, पर हो गया। बहुत इमोशनल डॉगी है ये, बहुत समझता है। आप उदास रहिए, ऐसे वो किसी के पास नहीं बैठेगा, लेकिन आप उदास रहिए वो आपके पास जाके बैठा रहेगा चुपचाप। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बाय टुकू। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन डुग्गू चेहरे जिस तरह से रो रहे थे ना आंचल को इस तरह से जाते हुए देख के, तो मुझे रोना आ गया। मैं नहीं रोक पाई, बर्दाश्त करते करते अंत में आंसू इतना ज़ोर से रोई मैं गाड़ी में ही। आंचल हंसने लगी। मैं क्या करूं, मैं भी अकेली हो जाऊंगी ना। 2 महीने थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और डुग्गू भी जान गया था कि वैसे डुग्गू और आंचल का हमेशा नोक झोंक चलते रहता था, तो लेकिन 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा उसको समझ आ गया था, तो उसके पास ही रहता था। और जब हम लोग मौसी के यहाँ पहुँच गए थे ना, तो छोटा वाला भाई फ़ोटो खींच के भेजा था। दोनों उदास बैठे थे एकदम चुपचाप। तो मेरा डुग्गू थोड़ा सा है इमोशनल, बहुत इमोशनल है वो, दूसरे ही टाइप का है वो, बहुत सेंसिटिव है। अंत में देखे मैं रो ही दी। मैं क्या करूं, मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है किसी भी चीज़ से, तो तब जाके मेरे आँख से आंसू आता है। और अगर आ गया तो फिर रुकता नहीं है। बहुत रोई मैं, शाम को आते तक रोई, लेकिन हो गया, क्या कर सकती हूँ। मैं मौसी के यहाँ पहुँच गई थी, तो मैं छत पे गई कि मैं देखूँ क्या क्या लगाया है मौसी ने। ये बरबट्टी का पेड़ है, देखिए इसमें लगा हुआ भी था। थोड़ा थोड़ा जगह में उन्होंने सब्जियाँ उगाई थी, बहुत अच्छे से लगा था। यहाँ पे लाल भाजी है, अरबी के पत्ते हैं, मिर्ची का पेड़ है, पता नहीं क्या क्या लगाया था, लेकिन हुआ भी था बहुत अच्छा। और ये अरबी के पत्ते और ये पोई जानते होंगे आप लोग, ये पोई का पेड़ है। इसमें चौराई का और उसका एक जो नीचे दिख रहा है वो भी साग है, भाजी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं निकल चुकी थी शाम को आंचल को छोड़ के। जैसे ही मैं मुड़वानी पहुंची ना, तो मैंने देखा, भाई ने देखा कि कोई बाइक से आ रहा था, पत्थर से टकराया और वो गिर गया। और उसमें इतनी गाड़ी वहाँ से गुजरी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। फिर सुनसान जगह भी था, हम और भाई थे बस। तो मैंने भाई से कहा कि रुको चल के देखते हैं कि क्या है, लेकिन सुनसान जगह है, डर भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे में ना लोग इस तरह से करके लूटपाट भी करते हैं। तो फिर बहुत हिम्मत करके मैंने मोबाइल ऑन किया और फिर हम लोग उसके पास गए। और पास जा कर के फिर हम लोगों ने देखा तो वो गिरा हुआ था। वो ड्यूटी करके बंदा घर जा रहा था और उसके सर से खून बह रहा था, और उसका फूल सर उसमें सूजन हो गया था, क्लॉटिंग हो गई थी। फिर धीरे से हम लोगों ने और भी बाइक वगैरह को जो वहाँ से गुज़र रहे थे उनको रुकवाया।
और कुछ लोग इकट्ठा हो गए। भाई ने 100 नंबर डायल किया, आधा घंटा से ऊपर लगा, पुलिस आई, तब तक हम लोग वहाँ पे बने रहे और लोगों को और इकट्ठा किया। डर तो बहुत लग रहा था, जब हम और भाई सिर्फ उतरे थे ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन भगवान का नाम लेके कदम बढ़ाया कि पता नहीं, हो सकता है किसी को सच में उसको मदद की ज़रूरत होगी। तो सच में वहाँ पहुँचे हम लोग तो लगा कि ये भी किसी का पति है, बेटा है, पिता है, किसी के पास इस समय हेल्प। अगर हम लोग वहाँ ना पहुँचते, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती, क्या पता कुछ और हो जाता। फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सब यहाँ वहाँ से पता करने की भी कोशिश कर रहे थे। वो मोबाइल अपना ऑन करने की भी स्थिति में नहीं था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैं मुझसे नहीं देखा गया। मैं वहाँ पास का वीडियो नहीं लगा पाई, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब उसको डिलीट कर दे, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, दूर से दिखा रही हूँ। फिर PCR वैन आई और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हम लोग घर आए हैं। कभी भी ऐसा हो ना तो आप लोग उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्या पता उसको कितनी मदद की ज़रूरत हो। उसके पास समय कितना है कितना नहीं, किसी को नहीं पता होता है। मैं फिर भगवान को थैंक यू बोला कि भगवान जी, अब वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और तब जा कर के हम लोग घर वापस आए। और सच बता रहे, मैं तो इतनी डरी हुई थी ना कि मैं क्या बताऊं, कि जल्दी से पुलिस आती और इसको हॉस्पिटल लेके जाती। और जिस समय हम और भाई उतरे थे, उस समय तो बिल्कुल मेरी जान में जान ही नहीं था, क्योंकि डर भी लग रहा था और ये भी लग रहा था कि ऐसे कैसे हम लोग आगे बढ़ जाए, क्या पता सच में कोई ऐसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। कभी ऐसी सिचुएशन आए ना तो हेल्प ज़रूर करना चाहिए, पर पूरी सेफ्टी के साथ। और क्योंकि ना आजकल इस सब चीज़ों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, सुनसान जगह में इस तरह से करके, और इसीलिए कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। और दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, आप किसी की हेल्प करो और सामने वाला ना आपको चोट पहुंचाता है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है और अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान भी ज़रूरी है। तो इस तरह से फिर अब वो हॉस्पिटल जाएगा और बंदा ठीक हो जाएगा। कहाँ का था पता नहीं, क्या अजीब टाइप का नाम बता रहे थे, उस गांव का था वो, मुझे याद नहीं है, कोई बैस था। कुछ लोगों ने जो और लोग वहाँ से ड्यूटी से गुजर रहे थे, उन लोगों ने पहचाना उसे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।